वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंकरनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनने की आदत नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। देश की सच्चाई के लिए देश और विदेश की खबर दिखाएंगे हम, देश के दिलों की धड़कनों को जगाएंगे हम और देश में छुपे हुए राज बताएंगे हम, देश को जागरूक कराएंगे हम। वादा करते हैं जनता से, जनता को सच का आईना दिखाएंगे हम। देखते रहिए हमारे कुछ एपिसोडों को जो जनता से छुपाए गए। नाथूराम गोडसे के बारे में हम 10 एपिसोड का एक सीरीज चला रहे हैं। अभी हमारे पास नाथूराम गोडसे की 10 एपिसोडों की कहानी आई है। उसके बाद जैसे जैसे उनकी सच्चाई की कहानी आती रहेगी वैसे वैसे हम आपको दिखाते रहेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं कि नाथूराम गोडसे को जिस तरह से आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार साबित किया गया, अगर उसकी सच्चाई जानी जाएगी तो पूरी जनता उनको नतमस्तक होगी और कश्मीर फाइल की तरह नाथूराम के इंसाफ की फाइल को भी दबा दिया गया था। आज वो समय आ गया है कि नाथूराम की एक एक बात जनता के सामने लाई जाएगी। किस तरह से जब गांधी ने यह वादा कर दिया था कि पाकिस्तान का अगर बंटवारा होगा तो मेरी लाश पे से होगा, फिर कायदे आजम जिन्ना के पास जाकर कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि महात्मा गांधी ने पाकिस्तान बनाने के लिए स्वीकृति दे दी। क्यों पाकिस्तान के वजीर आला जिन्ना से महात्मा गांधी कांपते थे? क्यों पाकिस्तान के जिन्ना और नेहरू के सामने गांधी थर थर कांपते थे? और क्यों इन दोनों की बात मानते थे? आखिर क्या राज था ये? कहीं इनकी बड़े कुकर्मों की लिस्ट तो इन दोनों के पास नहीं थी, जिन कुकर्मों को दबाने के लिए जिन्ना और नेहरू महात्मा गांधी की नस दबाकर रखते थे। और जो नेहरू चाहते थे, जो जिन्ना चाहते थे, आखिर वो ही क्यों महात्मा गांधी को करना पड़ता था? महात्मा गांधी अगर चाहते तो 21 लाख लोगों का नरसंहार ना होता भारत और पाकिस्तान बंटने पर। 40 किलोमीटर के रास्ते पर 40 लाख से भी ज्यादा पाकिस्तान से आने वाले हिंदू जो पैदल शरणार्थी पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ रहे थे, उनके ऊपर किस तरह से हेलीकॉप्टरों के द्वारा गोली बरसाई गई, बम बरसाए गए, हड्डियां फेंकी गई और जाने क्या क्या उनके साथ जुर्म हुआ। अगर गांधी चाहते और गांधी इस चीज का विरोध भारत के अंदर करते तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान आने वाले हिंदुओं को इस तरह की प्रताड़ना दे सकता था। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान वहां के रहने वाले हिंदुओं को इस तरह से सता सकता था। लेकिन महात्मा गांधी जानबूझकर इस तरह का षड्यंत्र रचना चाहते थे ताकि भारत से हिंदुओं का सर्वनाश हो जाए। और यही कारण था कि देश बचाने के खातिर, राष्ट्र बचाने के खातिर, भारत को बचाने के खातिर और भारत की संस्कृति को बचाने के खातिर, हिंदुओं को बचाने के खातिर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा। देखते रहिए। किया गया, हिंदू स्त्रियों को नग्न करके जुलूस निकाले गए, उनको पशुओं की भांति बेचा गया, लाखों हिंदुओं को धर्म बचाकर भागना पड़ा। 40 मील लंबा हिंदू निराश्रितों का जत्था हिंदुस्तान की ओर आ रहा था। हिंदुस्तान शासन इस भयानक कृत्य का कैसे भयानक निवारण करता था? उन निराश्रितों को वायुयान से रोटियां फेंक
भारत सरकार पाकिस्तान से अत्याचार रोकने के लिए अनुरोध करती या धमकी देती कि यदि पाकिस्तान में अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत में भी मुसलमानों की बुरी दशा होगी, तो इतने अत्याचार न होते। भारत सरकार गांधी जी के इशारों पर चलती थी और उसकी नीति कुछ और ही थी। यदि पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा के लिए समाचार पत्र कुछ लिख देते थे तो ये अर्थ लिया जाता था कि वे हिंदू मुसलमान में मतभेद फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे कार्यों को अपराध माना जाने लगा और प्रेस इमरजेंसी एक्ट की धाराएं लागू करके एक के बाद एक दूसरी जमानत मांगी जाने लगी। मुझे भी अनेक नोटिस मिले और 16,000 रुपए की सुरक्षित निधि तक मांगी गई। श्री मोरारजी देसाई के न्यायालय बयान के अनुसार ऐसी 900 घटनाएं हुई। इतना ही नहीं, जब प्रेस प्रतिनिधि मंडल मोरारजी से मिलने गया तो उन्होंने उनकी एक न सुनी। इस प्रकार मुझे आशा न रही कि गांधीवादी कांग्रेस सरकार पर शांतिमय ढंग से दबाव डाला जा सकता है। जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तब पाकिस्तान या मुसलमानों के विरुद्ध गांधी जी ने एक भी शब्द नहीं कहा। हिंदू जाति और संस्कृति को मिटाने के लिए मुसलमानों ने जो अत्याचार किए उनका मूल कारण गांधी है। यदि भारत की राजनीति को भली भांति संभाला जाता तो ऐसा हिंदू संहार कभी न होता जैसा अब हुआ, और जिसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुसलमानों से संबंध रखने वाली समस्याओं में गांधी जी ने कभी जनता के विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया। गांधी जी की अहिंसा की आड़ में इतना रक्तपात हो चुका था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष में किसी भी विचार का स्वागत करने के लिए तैयार न थी। स्पष्ट था कि जब तक पाकिस्तान में धर्मांध मुसलमान राज्य है तब तक भारत में शांति नहीं हो सकती। फिर भी गांधी जी इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे और इस तरह के विचार पाकिस्तान के पक्ष में फैला रहे थे जैसा कर सकने में कोई कट्टर लीगी नेता भी सफल न हो पाता। इन्हीं दिनों में उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा करते हुए जो शर्तें रखी वे सब भी केवल हिंदुओं के विरुद्ध और मुसलमानों के पक्ष में थी। गांधी जी के अनशन की जो शर्तें थी उनमें पहली ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। गांधी जी ने अपनी शर्त सरकार और अन्य नेताओं को अनशन की धमकी देकर स्वीकार कराई। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन मैं दिल्ली में था। मैंने देखा कि किस प्रकार गांधी जी की जिद को पूरा किया गया। वे शीत के दिन थे। गांधी जी ने तो देखा आपने, सुना किस तरह का दर्द है, किस तरह भरी अदालत में लाखों आदमियों की आंखों में आंसू थे। अदालत के अंदर भी लोग थे, अदालत के बाहर भी लोग थे। जो जो सुन रहा था, स्पीकर बजे लगाए गए थे। नाथूराम गोडसे की आवाज सुनने के लिए सबको सुनाई आ रहा था। और अगर उस समय जनता से पूछा जाता कि नाथूराम गोडसे के पक्ष में क्या निर्णय सुनाया जाए तो जनता का निर्णय यही था कि नाथूराम गोडसे बेगुनाह है। लेकिन जज, संविधान और कांग्रेस कानून के हाथों और अंग्रेजों की कानून जो यहाँ पर चलती थी, जो सिक्का अंग्रेजों का चलता था, उसके हाथों बिके हुए थे। क्योंकि महात्मा गांधी जिनको हम बोलते हैं वो तो कांग्रेस के पिट्ठू दल्ले थे और उनको अगर कुछ हुआ है तो उसको तो फांसी होनी लाजमी थी। और यही रिजल्ट हुआ जिसका परिणाम आया, नाथूराम गोडसे को फांसी हुई। इसी के साथ बड़े दुख और दर्द के साथ हम आपको और 8 एपिसोड दिखाएंगे। देखते रहिए हमारे सभी एपिसोडों को। देश और जनता की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारे ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव वेब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।